तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे और शुरुआत करेंगे क्योंकि नहीं रहे दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा। 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था रतन टाटा का जन्म। भारत के सबसे बड़े समूह टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे रतन टाटा। 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और NALCO का डायरेक्टर इंचार्ज उन्हें नियुक्त किया गया था। 26 जनवरी 2000 को तीसरे नागरिक अलंकरण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 26 जनवरी 2008 को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2008 प्राप्त करने वालों में से एक थे। देश के विभिन्न संगठनों में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत रहे उद्योगपति रतन टाटा। प्रधानमंत्री की व्यापार एवं उद्योग परिषद के सदस्य भी रहे रतन टाटा। मार्च 2006 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा 26वें रॉबर्ट एस सम्मान से सम्मानित किया गया। मई 2008 में टाइम पत्रिका के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल रहे। 2 लाख रुपए की कार नैनो के लिए की गई थी रतन टाटा की सराहना। और अब हमारे बीच नहीं रहे रतन टाटा। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और जब ये खबर आई तो पूरे देश में मानो शोक सा छा गया हो, घड़ी चलना मानो बंद हो गई हो। और जानकारी आपको दे दें कि रतन टाटा के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। राज्य में सभी मनोरंजन और जश्न के कार्यक्रम रद्द किए गए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। बीमार बताए जा रहे थे, ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया था और सोमवार को एक्स पर ट्विटर हैंडल पर पोस्ट भी किया गया था जिसमें लिखा था कि वे ठीक हैं और बीमारी और उम्र संबंधित बीमारियों के चलते रूटीन के लिहाज से आए हैं, लेकिन नहीं पता था कि 9 अक्टूबर की देर रात सभी को झकझोर देने वाली खबर सामने आएगी। रतन टाटा महान व्यक्ति कहलाए गए क्योंकि देखिए रतन टाटा ने वो दौर भी याद करना होगा जब अपने करियर की शुरुआत की थी और अपमान का बदला ताव में आकर नहीं लिया बल्कि सफलता के झंडे गाड़ कर लिया। उन्होंने सफलता की ऐसी कहानी लिखी कि आज हर कोई उन्हें प्रेरणा स्वरूप देख रहा है। जिस ऊंचाइयों पर टाटा समूह को वो लेके गए, उस बुलंदियों को रतन टाटा ने छुआ। 1961 का वो दौर बताया गया जब उन्होंने नौकरी छोड़ते हुए टाटा समूह के साथ वो जुड़े कर्मचारी के तौर पर, लेकिन 1991 तक आते आते वो इस समूह के अध्यक्ष बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे आइकन को खो दिया जिन्होंने कॉर्पोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाया, इसे और अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति दी। उन्होंने अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को समान रूप से प्रेरित किया। परोपकार और दान के लिए उनका योगदान अमूल्य है। मैं उनके परिवार, टाटा समूह की पूरी टीम और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं। ये लिखा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख प्रकट करते हुए। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख प्रकट किया और क्या लिखा है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रतन टाटा जी एक ऐसी दूरदर्शी कारोबारी नेता, दयालु और एक ऐसा असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए अटूट प्रतिबद्ध रहे, जिसके कारण लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। ये लिखा है देश के प्रधानमंत्री ने।
तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है और अपनी एक्स पोस्ट में लिखा है कि महान उद्योगपति सच्चे राष्ट्रवादी रतन टाटा के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन हमारे राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। जब भी मैं उनसे मिला, भारत और उसके लोगों की बेहतरी के लिए उनके उत्साह और प्रतिबद्धता ने मुझे चकित कर दिया। हमारे देश और उसके लोगों के कल्याण के लिए उनकी प्रतिबद्धता ने लाखों सपनों को जन्म दिया। समय रतन टाटा को उनके प्यारे देश से दूर नहीं कर सकता, हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। टाटा समूह और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। राजनाथ सिंह ने क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख प्रकट करते हुए लिखा, रतन टाटा के निधन से दुखी हूं। भारतीय उद्योग जगत के एक ऐसे दिग्गज थे जिन्हें हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं रक्षा मंत्री के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी दुख प्रकट किया है और लिखा है कि भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज और परोपकार के प्रतीक रतन टाटा के निधन से बहुत दुख हुआ। उद्योग और समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान ने हमारे देश और दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी। वे न केवल एक व्यावसायिक आइकन थे, बल्कि विनम्रता, अखंडता और करुणा के प्रतीक थे। इस भारी क्षति में हम उनके परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं जिनके जीवन को उन्होंने छुआ। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। चलिए, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी शख्सियत, उनके विचार, उन्होंने कहा था जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में एक सीधी रेखा का मतलब है जीवित नहीं। और अब जब हमारे बीच नहीं रहे हैं तो एक बहुत बड़ी क्षति। कैसे देख रहे हैं रतन टाटा के निधन और जिस तरह से उन्होंने करियर की शुरुआत की और पूरे देशवासियों को प्रेरित किया और मानव सेवा में योगदान दिया? देखिए, जो परिवार रतन टाटा का था, रतन टाटा का है, वो परिवार जमशेद जी टाटा, जिन्होंने टाटा परिवार को पूरी दुनिया के एक प्रमुख औद्योगिक घराने में तब्दील किया। आप देख सकते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश राज हिंदुस्तान में था, उस जमाने से ही ये परिवार, पारसी परिवार, व्यापार क्षेत्र में उतर गया। धीरे धीरे जब ब्रिटिश राज समाप्त हुआ और नए भारत की कल्पना हुई, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने और उस समय देश की आज़ादी के साथ नए कल कारखानों का निर्माण हुआ। जो नेहरू का पहला प्रधानमंत्रित्व काल था, तो बहुत काफी समय तक वो प्रधानमंत्री रहे। वो पूरा कालखंड एक नए भारत की इबारत लिखने के लिए और खास तौर से एक औद्योगिक क्रांति उस समय भारत में आई और उसके जनक के तौर पर जमशेद जी टाटा परिवार को माना गया। और हम अक्सर बोला भी करते थे टाटा बिरला, तो वो टाटा बॉम्बे का ये परिवार और दूसरा बिरला जो हमारे राजस्थान से है, इलानी से ताल्लुक रखते हैं, और इसके साथ ही बजाज परिवार, वो भी सीकर के हैं, हमारा राजस्थान से ताल्लुक है। ये वो परिवार है जिन्होंने देश में एक नई औद्योगिक ताकत को खड़ा किया। भारत जो कहा जा सकता था अपने आप में उस समय रोजगार का अवसर नहीं थे, नई कल कारखाने नहीं बनते, तो वो दौर था जब सुई तक भी नहीं बना करती थी। लेकिन टाटा समूह ने नमक से लेकर नैनो तक के सफर को पूरा किया। आज पूरी दुनिया की नामचीन कंपनियां, जो कहा जा सकता है कि जगुआर को लेकर ये कहा गया कि पहले वो
भारत के साथ इस तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। अब भारत में वो प्लांट ही नहीं लगा रहा चाहती थी, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब जी जगुआर को टाटा ने उसके पर आधिपत्य कर लिया। कहा जा सकता है कि एक युग का आजन्म हो गया। रतन टाटा जैसी शख्सियत फिर वर्षों बाद कुछ पैदा हो, क्योंकि ऐसी शख्सियत का इन सालों 100 सालों में कोई एक इस तरह का व्यक्ति जन्म लेता है जो अपने आप में पूरे दुनिया के अंदर अपनी छाप छोड़कर जाता है। रतन टाटा उन्हीं में शुमार रहे और पूरा देश गमगीन भी है, लेकिन उनके कार्यों को लेकर गौरव भी महसूस कर रहा है। गौरव इस बात का कि रतन टाटा ने न केवल भारत के अंदर लोगों के सपनों को पूरा किया, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाने का काम किया। सबसे बड़ी बात तो यही रही कि रतन टाटा या उनके पूर्वज ने मूल्यों के आधार पर, आदर्शों के आधार पर व्यापारिक घरानों को खड़ा किया। उन्होंने देश के अंदर रोजगार के अवसर पैदा किए, तो वहीं एक बड़े दानदाता के तौर पर भी ये परिवार सामने आया। रतन टाटा तो बहुत बड़े दानी के तौर पर भी हमारे देश में जाने गए शिका, और कहा जा सकता है कि देश के अंदर एक नई तरह की उन्होंने हलचल पैदा की, और जो भी नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आई तो हिंदुस्तान में लाने का काम भी टाटा ने किया। आप देख सकते हैं हम कि भारतीय एयरलाइंस, एयर इंडिया घाटे में, और इतने भयंकर घाटे में कि बंद होने के कगार पर, और हजारों कर्मचारी बेरोजगार होने के कगार पर आ गए। रतन टाटा ने उसको लेकर आज इसका काया पलट दी और इंडियन एयरलाइंस को एक नई संजीवनी देने का काम रतन टाटा ने किया। देखिए, बहुत व्यापक रूप से कहा जा सकता है कि ऐसी शख्सियत को लेकर अब हम माने कि भारत रत्न रतन टाटा, ये नाम उनका अगर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। देश के लोग भी यही चाहते हैं। कल रात को हमारे चैनल में विजेंद्र ने ये बात कही थी, भारत रत्न रतन टाटा, क्योंकि पद्म अवार्ड उन्हें मिल चुका है, मगर वो भारत के रत्न थे। तो भारत रत्न अगर उनके साथ जुड़ता तो वाकई में ये और भी उनके सम्मान और मान को बढ़ाता। देश की सरकार शायद सोचे इस बारे में, और कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के रतन टाटा से जो करीबी संबंध रहे, उन्होंने भी देश के अंदर एक औद्योगिक विकास की राह को प्रशस्त किया। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो आपको ध्यान है कि पहले नैनो प्लांट बंगाल में लगने वाला था जी, लेकिन कई कारणों से वहाँ जब दिक्कत आई नंदीग्राम में, तो उसके बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब रतन टाटा को नैनो के लिए आमंत्रित किया, और उसके बाद नैनो प्लांट गुजरात में लगा, और रतन टाटा ने गुजरात की तरफ मूवमेंट किया, और लखटकियाकार एक बहुत कहा जा सकता है उस परिवारों के लिए जिनके लिए एक सपना होता है कार खरीदना, और जो कहा जाता है मध्यम वर्ग का वो परिवार जो बहुत ही अलग तरह के सपने देखते थे, उनको लखटकिया कार नैनो के तौर पर देने का काम रतन टाटा ने किया। कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका बजवाने का काम किया। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक रतन टाटा की छाती रही है, अजर और अमर के तौर पर रही किसी का।
बिल्कुल योगेश जी, और स्टार से लेकर स्टारडम तक तो वहीं उनके संघर्ष की कहानी भी पूरे देश भर ने देखी, लेकिन नवाचार, नैतिकता और मानवता के लिए उन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा। बहुत शुक्रिया योगेश।